हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये पवित्र दिन दिया, ये शाम दी कि हम उसके वचन को जानें, उसके वचन में बैठें, उसके वचन में चलें। और आज हम सब इकट्ठा हुए हैं अपने खुदा के पवित्र वचन के निकट। तो आइए हम सब प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उसके वचन पे कान लगाएंगे। और इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, मेरा निवेदन है मेरी सहायक से, पता नहीं कहाँ पर हैं वो जहाँ कहीं पर भी हो वो यहाँ आए और प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। आइए। धन्यवाद 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 देते खुदावन सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया। जाने में कोई भी गुनाह हुआ उसे माफ करिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं इस घर के ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखिए खुदावन। जब खुदा आपके दास आपका वचन बोले मेरे खुदावन तो आप हम लोगों के बोलिए और हम सब सुनने वाले बन सकें और उस पर चलने वाले बन सकें, भूलने वाले नहीं खुदावन। जितने भी लोग फेसबुक के माध्यम से देखते हैं खुदा सबको अपने वचन की समझ और बुद्धि दीजिए, उनकी परेशानियों को दूर करिए मेरे खुदावन, उनके तकलीफों को दूर करिए खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं हम जो भी स्तुति आराधना का है आपके नाम में बिगड़ने वाले बन सके मेरे खुदावन, आपको बहाने वाला बन सके। हम सबको अपने हाथों में लीजिए, आपके बेटे मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब एक गीत गाएंगे। मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे, मैं घुटनों के बल तेरी चौखट पे अपने हाथ पसारे, दिल तुझ पर सारे, दिल तुझ पर सारे, आपने अजको परिमाण
लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरी सुन ए खुदा, मेरी सुन ए खुदा। सच में खुदावन बहुत पवित्र, अनुग्रहकारी और विलम्ब से क्रोध करने वाला खुदा है। वो सारी बातों में हमें बहुत तायत से समझाता है और बहुत तायत से वो सारी बातों को हमें सिखाने के लिए तत्पर करता है। और एक बार फिर से हम अपने प्रभु के वचन में बैठे हैं और हम प्रभु के निकट आए हैं। आप लोग सब अपने ठहराए हुए समय पर आ जाते हैं, इसके लिए हम आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। आज भवन का मैं आपको बताना चाहता हूं कि भवन की ममटी जो है उस पर आज लेंटर पड़ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की दया से वो लेंटर जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, आज वो लेंटर पड़ गया है। लेकिन भवन का जो पंप होता है, टुल्लू पंप, वो फूक गया है। अब मीटिंग के बाद हम जाएंगे, उस पंप को लाएंगे और नया पंप कोशिश करेंगे लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा सब कुछ करने में सक्षम है, सारी बातों को खुदा जानता है। और क्योंकि भवन का वो ममटी का लेंटर पड़ गया है और लेंटर पड़ने के बाद उन्होंने कहा है कि भैया अब 10 दिन तक काम नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन 12 दिन के बाद वो लेंटर खुलेगा तब काम शुरू होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल जहाँ तक उनको पानी डालना है और मेड़ एड़ बनानी है, तो इसलिए उन्होंने कहा पंप जल गया है, आप पंप नया ला के लगाइए या तो दूसरा कराइए। खैर आज जाएंगे, अभी मीटिंग के बाद हम और भाई जाएंगे। आप भाई आप जाएंगे हैं? जाएंगे भाई, जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग जाएंगे, आप दुआ करिएगा सारी बातें भलाई उत्पन्न करें। तो हम सब एक बार फिर से प्रभु के निकट बैठे हैं, वचन में बैठे हैं और प्रभु ने आज भवन का लेंटर जो था, एक छोटा रह गया था ममटी वाला, वो भी पूरा कर दिया। और मैं विश्वास करता हूँ कि सारे काम पूरे होते जा रहे हैं। खुदा हर एक काम को अपनी सामर्थ्य से, अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए, क्योंकि हम सब जब वचन के निकट बैठे हैं तो वचन को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम देख रहे हैं हमारे जीवन में जो बदलाव हो रहे हैं, आज हम देख रहे हैं जो हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम हो रहे हैं, वो पिता के वचन के द्वारा हो रहे हैं। हम और हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी और लियाकत नहीं है, लेकिन ये हमारा खुदा ही है जो हमें सारी बातों में पवित्र कर रहा है और दिन प्रतिदिन हमारे अंदर से हर अंधकार को दूर कर रहा है। याद रखिए, कभी भी कोई मनुष्य किसी मनुष्य का भला नहीं कर सकता। अगर आप किसी मनुष्य पर विश्वास करते हैं या आप किसी मनुष्य पर भरोसा करते हैं, तो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं कि आपका विश्वास, आपका भरोसा टूट जाएगा। लेकिन अगर आप खुदा पर भरोसा करेंगे तो खुदा पर भरोसा रखने के कारण आपका भरोसा कभी नहीं छूटेगा, क्योंकि खुदा धर्मियों और अधर्मियों दोनों का भला करता है। एक समय है इस संसार में जो हमें खुदा ने दिया है, और इस समय में हम अपने पिता के कितने निकट आ जाएं, यानी जितना भी निकट आए उतना हमारा भला है। ये ना सोचें कि हम पिता के निकट आकर हम पिता को आदर दे रहे हैं, पिता का भला होगा, पिता बहुत और ज्यादा पिता का प्रचार होगा। नहीं नहीं, पिता का प्रचार तो सारी सृष्टि पर है। उसने सृष्टि पर, पूरे संसार में, जगत के कोने कोने में हमें जाकर गवाही देने के लिए कहा है। याद रखिए, गवाही वो होती है जो हम देखते और सुनते हैं, लेकिन प्रचार तो उसका हो चुका। आमीन। क्योंकि प्रचार उसका इसलिए हो चुका क्योंकि पेड़ पौधे, पूरी सृष्टि अपने उद्धार के समय के लिए पूरी रीति से तैयार है। आमीन। यानी सब कुछ का इस पृथ्वी के कोने कोने में, इस पृथ्वी के पशु पक्षी, इस पृथ्वी का हर एक चीज जानता है यीशु मसीह के वचन को। बस हम और आप, अर्थात मनुष्य जाति,
पिता के वचन का इंकार करती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपनी बुद्धि और अपनी समझ लगाता है, और जहां पर हम अपनी बुद्धि अपनी समझ लगाते हैं वहीं पर हम धोखा खाते हैं। इसलिए पिता ने कहा, अपने सारे परिश्रम, अपने सारे बोझ को, हे थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए पिता ने कहा, मेरी ओर फिरो तो तुम उद्धार पाओगे। इसलिए पिता ने कहा, मेरे वचन को जानो तब तुम जीवन पाओगे। आमीन। और आज हम सब जब वचन में बैठे हैं तो हम अपने पिता की भलाई, अपने पिता के बड़े नाम के लिए नहीं, हम सब अपने लिए बैठे हैं, क्योंकि आवश्यकता मुझे है, आवश्यकता मुझे है। मुझे आवश्यकता है कि मैं पवित्र बनूं, मुझे आवश्यकता है कि मैं अपने पापों को उससे दूर हूं, और जब मैं दूर होऊंगा तो ये जरूरी है कि मेरे आसपास के मेरे भाई बहन, मेरे पड़ोसी सब उस प्रकाश से जो मुझ पर उदय होगा वह भी प्रकाशित होंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अपने बच्चों की, अपने पति, अपनी पत्नी, अपने घराने की चिंता करते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और आज भी बता रहा हूं कि आप अपने घर, अपने घराने की चिंता छोड़ दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और संपूर्ण मन से प्रभु पे भरोसा रखिए। प्रभु आपके सारे कामों को पूरा कर रहा है। अगर आप विश्वास से प्रभु के साथ बने रहेंगे, आपकी जड़ें, आपकी दाखलता, आपके फल, आपके पत्ते, आपकी डालियां मजबूत होती रहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े हों। दूसरा तीमुथियुस प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस उसका 24वीं और 25वीं आयत हम पढ़ेंगे। पच्चीसवीं आयत पढ़ेंगे हम। दूसरा तीमुथियुस दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। विरोधियों को नम्रता से समझाए, क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का मन दे कि वह भी सत्य को पहचाने। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की साबत प्रदान करे। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे और बहुत ध्यान से हम वचन को सुनते हैं और बहुत ध्यान से हम प्रभु के वचन पे कान लगाते हैं। लेकिन जितना भी सुनते और कान लगाते हैं उससे अधिक कान लगाएं और अधिक सुनने में तत्पर रहें। ऐसा मेरा प्रार्थना है अपने खुदावन यीशु मसीह से। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो खुदा के वचन में लिखा है, दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 25वीं आयत में लिखा है। क्या लिखा है? वह विरोधियों को नम्रता से समझाइए, क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने। क्या जाने खुदा विरोधियों के अंदर भी अपनी सामर्थ दे और वे मन फिराव का खुदा उन्हें अवसर दे। मेरा और आपका जीवन धीरे धीरे हम इस पृथ्वी पर एक एक दिन करके जी रहे हैं और इस जीते हुए हम बहुत तेरे भाई बहनों से मिल रहे हैं और जब बहुत तेरों से मिल रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड, तो हम बहुत ध्यान से देखें कि जब हम लोगों से मिल रहे हैं तो वे हमारे जीवन को देखकर
बहुत तायत से अपने जीवन में बहुत बड़ी एक घटी को देख रहे हैं। जब आप एक मसीह के जीवन को देखेंगे तो आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा अधूरापना देखेंगे। आपको मालूम है, लिखा है समझा, क्या पता विरोधी को खुदा मन फिराव का अवसर दे। मन किस बात से फिराएगा वो? जब कोई व्यक्ति आपको देखता है और आप जो प्रतिदिन वचन को पढ़ते और वचन पे कान लगाते हैं, आपके जीवन में एक आनंद, एक नूर होता है। और जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो उसको अपने अंदर एक घटी नजर आती है। आप समझ रहे? नहीं समझ रहे? नहीं समझ रहे? जब आप एक मसीह को देखेंगे तो आपको अपने अंदर एक घटी नजर आएगी। अपने अंदर घटी क्यों नजर आएगी? क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा आप कितना ज्यादा पाप में गिरे हैं। याद रखिए, जब हम शुद्धता के पास जाते हैं या सोना जिसमें बहुत सी चीजें मिली हुई होती हैं, और जब वो आग के अंदर जाता है तो उस आग के अंदर जाने के कारण उसके अंदर से जितना भी अशुद्धपना होता है वो आग के द्वारा जलाया जाता और शुद्धपना निकल कर आता है। हालेलुया। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने पिता अर्थात सत्य की ओर जाएंगे तो आपको अपने अंदर बहुत सी घटियां दिखेंगी और फिर आप उन घटियों से अपने अंदर के पाप से मन फिराएंगे। आमीन। आमीन। क्या पता उस विरोधी को मन फिराव का खुदा अवसर दे। क्यों? कैसे मन फिराव का अवसर मिलेगा उसको? पढ़ें जरा 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 25वीं आयत। विरोधियों को नम्रता से समझाइए। क्यों? फिर समझें, पढ़ें जरा। विरोधियों को नम्रता से समझाइए। वो विरोधियों को नम्रता से समझाए। क्या जाने कौन? विरोधियों को नहीं, विरोधियों को नम्रता से समझाए। कौन? प्रभु का दास। हेलो, समझना पड़ेगा वचन को। प्रभु का दास विरोधियों को नम्रता से समझाए। आज कोई समझाने आ रहा है? नहीं, आज कोई समझाने आ रहा है? क्या लिखा है जरा बहुत ध्यान से पढ़ें। 24वीं आयत में, प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। क्यों कोमल हो? शिक्षा में निपुण और सहनशील। क्यों? क्यों आखिर सहनशील, शिक्षा में निपुण और कोमल और शिक्षा में निपुण हो और सहनशील हो? क्यों? आप अपने आप को क्या बोलते हैं? प्रभु का दास। आप अपने आप को क्या बोलती हैं? प्रभु की दासी। लेकिन लिखा है वो कोमल, शिक्षा में निपुण और सहनशील हो। क्या हमारे आपके अंदर ये गुण है? क्योंकि प्रभु ने दास के अंदर के गुणों को बताया। पहली बात कोमल, शिक्षा में निपुण और सहनशील। क्यों? क्योंकि तुझे विनम्रता से अर्थात नम्रता पूर्वक विरोधियों को समझाना है, किसी दूसरों को नहीं बल्कि विरोधी को। अब आप बताइए,
कोई मनुष्य विरोधी का चेहरा देखना चाहता है? नहीं। या कोई मनुष्य विरोधी के पास जाना चाहता है? नहीं। या कोई मनुष्य विरोधी को प्रणाम करना चाहता है? फिर आप विरोधियों को समझाएंगे कैसे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप क्या कहते हैं अपने आप को कि हम मीटिंग में जाते हैं, या हम मीटिंग करते हैं, या हम महासभा को प्रतिदिन सुनते हैं, या हम बाइबल पढ़ते हैं, या हम स्तुति करते हैं, या हम चर्च में वर्शिप करते हैं, या हम चर्च में पाठ पढ़ते हैं, या हम प्रचार करते हैं, तो क्या हम प्रभु के दास बन गए? नहीं। कौन है प्रभु का दास? क्योंकि प्रभु के दास को कैसा होना चाहिए? सहनशील, झगड़ालू नहीं होना चाहिए, कोमल, सहनशील और शिक्षा में निपुण। हमेशा याद रखिए, मेरे कहने या आपके मानने से हम प्रभु के दास दासी नहीं बनते। प्रभु अपने दास, अपने दासियों का कैरेक्टर बताता है। आप विरोधी को तभी समझाएंगे, आप उनके मनों को तभी फेरेंगे जब वो आपके अंदर बहते हुए प्रभु की सामर्थ को देखेंगे। अब जब तक मैं अपने विरोधियों को क्षमा ना करूं, जब तक मैं अपने विरोधियों के प्रति दुआ ना करूं, अपने विरोधियों को क्षमा करके उनके लिए प्रभु से प्रार्थना ना करूं, तब तक मैं प्रभु का दास नहीं हूं। क्या कारण है कि मीटिंग के अलावा भी हम बहुत सी जगहों पर जाते हैं, समझाते हैं लोगों को, और मीटिंग के अलावा भी हमें बहुत से काम करने हैं। केवल ये ही नहीं कि हम मीटिंग करें, मीटिंग के बाद लोगों का विश्वास आता है, लोग बहुत सी बातें हमसे पूछते हैं, बहुत से प्रश्न पूछते हैं, उनका उत्तर हमें बताना होता है प्रभु की सामर्थ्य। अच्छा, लोग पूछते क्यों हैं? और किसी से तो लोग को पूछते नहीं, आपसे क्यों पूछते हैं? आप के अंदर एक कैरेक्टर है, और वो कैरेक्टर है यीशु मसीह का। जितना ज्यादा आप वचन में समय देंगे, जितना ज्यादा आप वचन के निकट आएंगे, जितना ज्यादा आप वचन पे कान लगाएंगे, आपके अंदर वैसा ही कैरेक्टर पनपता जाएगा। बहुत ध्यान से देखें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अरे हालेलुया, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मीटिंग शुरू हो रही हो तो बच्चों से बात करना छोड़ दें। आप बच्चों से खूब प्यार से बात करते रहेंगे मीटिंग शुरू होने से पहले ही, और आप देखते हैं कि बच्चे फिर वो खेल के पोजीशन में रहते हैं। आप लोग बच्चों से एकदम बात करना छोड़ दीजिए, बच्चे बैठे रहेंगे, धीरे धीरे वो मीटिंग में बैठना सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बच्चे हैं, इनको मीटिंग में बैठना, मीटिंग में चलना सिखाना पड़ेगा, और वो खुदा का आत्मा सिखाएगा। लेकिन हमेशा याद रखें, आप लोग बहुत मीटिंग शुरू हो रही है, गाना भी हो रहा है, आप बच्चे से कंटिन्यू बात कर रहे हैं। नहीं बात करना बच्चों से, छोड़ देना उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पर वो सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण। पर वो सबके साथ कोमल, किसके साथ? सबके साथ, सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण, शिक्षा में निपुण, और सहनशील हो, सहनशील हो, वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, वो विरोधियों को नम्रता से समझाए,
क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का मन दे। क्या जाने खुदा उन्हें मन फिराव का मन दे। आमीन आमीन। वे भी सत्य को पहचाने। कि वे भी सत्य को पहचाने। सत्य को पहचाने। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा वचन को, क्योंकि लोग सत्य को आपके जीवन से पहचानेंगे। आमीन है। आमीन। लोग सत्य को कैसे पहचानेंगे? आपके जीवन से। आवाज अगर सही आ रही है तो प्रेज द लॉर्ड लिख दें। लोग सत्य को कैसे पहचानेंगे? आपके जीवन से पहचानेंगे। क्यों? क्योंकि सत्य एक आत्मा है जो आपके अंदर आता और अपनी सारी बातों को दूसरों पर प्रकट करता है बिना आपकी इच्छा के। आमीन है। सत्य का आत्मा आपके अंदर नहीं आ सकता जब तक आप पूरी तरीके से तैयार नहीं है, आप जब तक मन नहीं फिरा रहे, आप प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं है, आपके अंदर सत्य का आत्मा नहीं आएगा। क्योंकि ये सत्य का आत्मा आपके अंदर तब आता है जब आप उस सत्य को ग्रहण करते हैं। आप देखिए, पढ़िए वचन में कहां लिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों उसका 19वां अध्याय खोले। प्रेरितों 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। जब पौलुस कुरिन्थियुस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहाँ कुछ चेलों को देखकर। देखिए, जब पौलुस ने चेलों को देखा, तो जब पौलुस ने देखा तो उसके पौलुस को उन चेलों के अंदर बहुत सी घटी कमी नजर आई। मैं क्या कह रहा हूं कि जिस तरह से सत्य का आत्मा आप में आएगा और लोग आपको देखकर, आपके अंदर के सत्य के आत्मा को देखकर अपने अधर्म से मन फिराएंगे, है ना? क्यों? क्योंकि उनको अपने अंदर वो सारी कमियां दिखेंगी जो आपके यहाँ अंदर कमी नहीं दिखेगी। पौलुस ने जब चेलों को देखा तो उसको चेलों के अंदर कुछ घटी कमी नजर आई। आप समझ रहे हैं? मैंने कहा एक मसीही जना जब आप उसको देखेंगे तो आप एक मसीह को देखेंगे तो आप अपने अंदर की घटी को जान पाएंगे। आप जब तक एक मसीह को नहीं देखेंगे आप अपने अंदर की घटी को कभी नहीं जान पाएंगे। देखिए, जब उस सामरी स्त्री ने जो कुएं के पास बैठी थी यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मुझसे जल मांगे। आपने देखा? यानी कि एक मसीहा को देखकर उसे अपने अंदर की घटी नजर आई। आमीन। इसी तरीके से एक मसीही अर्थात जो खुदा की आत्मा में चलता, जो सत्य को ग्रहण करके चलता है, जब आप उसको देखेंगे तो आप उसको देखने के कारण आपको अपने अंदर की घटी नजर आएगी। और जब आपको अपने अंदर की घटी नजर आएगी तब आप अपने उस घटी से, आप अपने उस अंधकार की शक्तियों से फिरेंगे। इसी को कहते फिरना। जब तक आपको घटी नजर ना आए, जब तक आपको कमी नजर ना आए, फिरेंगे किससे? अब जब पौलुस ने शिष्यों को देखा था, चेलों को देखा, तो देखो जब पौलुस अर्थात मसीह की आत्मा में क्या था? पौलुस मसीह की सामर्थ में भरा था।
पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा का साया पूरी रीति से भरा हुआ था। आमीन। तो पौलुस इस समय मसीह है। आमीन। अर्थात एक मसीही। आमीन। तो पौलुस एक मसीह ने जब चेलों को देखा तो चेलों को देखकर मसीह को उन चेलों के अंदर घटी नजर आई। आमीन है। अब देखिए कलाम में लिखा, देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उसको दिखाई नहीं दे रहा पौलुस को चेलों के अंदर पवित्र आत्मा। चेले हैं किसके? यीशु मसीह के। लेकिन पवित्र आत्मा अर्थात वो सत्य। आमीन। मैंने कहा सत्य आपके अंदर आएगा, सत्य को आप ग्रहण करेंगे। जब तक आप देखिए, पौलुस ने क्या देखा? पौलुस ने ये नहीं देखा चेले कितने बड़े हैं, पौलुस ने ये नहीं देखा चेले कितने स्मार्ट हैं, पौलुस ने ये नहीं देखा कि चेलों के पास अमीर है गरीब है। पौलुस ने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय सत्य की आत्मा पाई? क्यों पूछा उसने? क्योंकि उन चेलों के अंदर पौलुस को वो सत्य नजर नहीं आया। ठीक इसी तरीके से एक मसीह को जब आप देखते हैं तो आपको उसके अंदर एक सत्य की आत्मा नजर आती है, जिसको देखकर आप अपने कुमार्ग से फिरते हैं। आमीन। लेकिन जब आप एक मसीह को देखते हैं और उसके अंदर एक सत्य का आत्मा आप देखते हैं, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें पता लगता है हमारे अंदर कितनी घटी है। आमीन है। अब पौलुस ने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय सत्य का आत्मा पाया? आगे बढ़े। उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो सुनी ही नहीं चर्चा। तो यानी पौलुस ने जो पूछा, जब पौलुस ने उन्हें देखा और जो पूछा वो एकदम सटीक था, एकदम सटीक। क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए, सहनशील, कृपा और शिक्षा में निपुण होना चाहिए। आमीन। और कोमल होना चाहिए, ताकि वो बहुत से विरोधियों को प्रभु की ओर फेरे। आमीन है। तो एक मसीही ने जब उन चेलों को देखा, तो उन चेलों को जब देखा तो उनमें वो सत्य का आत्मा नजर नहीं आया। और चेलों ने भी ये स्वीकार किया। ताली बजाइए। अब चेलों ने ऐसा नहीं करा, नहीं पौलुस का तेरे ही पास सत्य का आत्मा है, नहीं अरे बड़े बड़ा हमारे पास भी सत्य का आत्मा, हम भी यीशु मसीह का प्रचार नहीं। उन्होंने कहा, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। क्यों? चेलों ने ऐसा क्यों कहा कि हमने उसकी चर्चा भी नहीं सुनी? क्योंकि चेलों ने पौलुस के अंदर आत्मा देखी कि जो तेरे अंदर है वो बहुत सामर्थी है, और वो जो तेरे अंदर है वो हमारे अंदर नहीं है। और यही बात एलिसा ने एलिया के अंदर देखी थी। एलिया ने कहा कि तुझे क्या चाहिए? एलिसा ने कहा, जो तेरे अंदर है उसकी 2 गुनी आत्मा मुझे चाहिए। आमीन। तो एलिसा ने एलिया से क्या मांगा? 2 गुनी आत्मा। एलिसा ने एलिया से वो मांगा जो उसके अंदर नहीं था। किसके अंदर नहीं था? एलिसा के अंदर। वही तो मैं कह रहा हूं, जब आप एक मसीह को देखेंगे तब आप अपने अंदर की घटी को देखेंगे। भाई उसने कहा, तू क्या मांगेगा? तुझे जो कुछ तू मांगेगा वो पूरा होगा। तो एलिसा ने कोई ऐसा चीज नहीं मांगी, लंबी आयु ये वो। उसने कहा, जो सत्य का आत्मा तेरे अंदर है उसका 2 गुना आत्मा मुझे चाहिए। एलिया ने कहा, बहुत कठिन चीज मांगी, लेकिन हाँ, जब तू मुझे जाते हुए देख लेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूं, जैसा तूने कहा है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। आमीन। फिर समझे वचन को। आप कैसे फिरेंगे? आप अपने विरोधी के कामों से कैसे फिरेंगे? जब आप एक मसीह को देखेंगे। क्या कारण है कि एक मसीह को देखकर बहुत तेरे लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं? क्या कारण है? एक मसीह बिना बोले कहीं पर भी खड़ा है, मसीह कुछ नहीं कर रहा, बस वो खड़ा है। कहीं पर भी एक मसीह सच्चा खुदा का दास खड़ा है, उसको देखकर लोग कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। वो अपना काम कर रहा है मसीह, लेकिन बहुत तेरे लोग उसको देख देख कर
बातें बना रहे हैं। क्या कारण है? क्योंकि उनको मसीह के अंदर वो नजर आ रहा है जो उनके अंदर नहीं है, और जब उनके पास नहीं है तो उसके अंदर, जिसके अंदर है, उसको देखकर वो जल रहे हैं। वो फिर नहीं रहे हैं, वो जल रहे हैं कि ये कैसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इतना प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम नहीं बढ़ रहे। और क्या होता, धन्य कि तुम उन कामों से फिर जाते। आप बताइए, आहाब एलिया को देखकर आखिर क्यों कहता है ये मेरा सबसे बड़ा विरोधी है, ये मेरे विरोध में बोलता है? क्यों? क्योंकि एलिया को जब भी आहाब देखता था, आहाब कहता था ये देखो मेरा विरोधी आ गया, जबकि एलिया कुछ कहता ही नहीं। एलिया प्रभु के सत्य की आत्मा में सत्य बोलता था, लेकिन आहाब उससे चिढ़ता था। अगर आहाब अपने उन कामों से फिर जाता, आहाब खुदा के राज्य में प्रवेश कर जाता। ठीक इसी तरीके से हमें और आपको प्रभु में बढ़ाना है। क्या कारण था कि साउल दाऊद का बैरी बन गया? बताइए क्या कारण था? क्योंकि लोगों ने कहा साउल ने हजारों को मारा, परंतु दाऊद ने 10,000 को मारा। यानी दाऊद के अंदर जो खुदा का आत्मा था वो ज्यादा था, और साउल के अंदर था वो कम था। साउल खुदा के उस अनुग्रह को जो दाऊद पर उदय हुआ, प्रकट हुआ, उसको देखकर साउल जल गया। बस, बाकी और कोई काम नहीं था। हमेशा याद रखना, एक मसीही जो सत्य की आत्मा में चलता है, उससे हमें जलना नहीं, बल्कि उसको देखकर अपने निकम्मे कामों से फिरना है। अगर आप अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने पिता के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आपको एक मसीह की ओर दृष्टि करनी होगी। और आप जितने भी कहीं पर भी हों, आपके बीच में खुदा ने एक अपना ऐसा दास रखा है जिसके अंदर खुदा का सत्य का आत्मा है, और आप बार बार उस दास की परीक्षा लेते हैं। आप बार बार उस दास के विषय में सोचते और विचारते हैं कि क्या ये दास सच में सत्य है कि नहीं। लेकिन आप जितनी बार परीक्षा लेते हैं और जितनी बार आप सोचते हैं, उतनी बार कोई मनुष्य नहीं और ना ही वो दास आके आपको बताता कि मैं सत्य हूं, बल्कि खुदा का आत्मा आप पर उस दास को प्रकट करता है। लेकिन इसके बावजूद खुदा का आत्मा आप पर उस दास को प्रकट करता है, इसके बावजूद आप खुदा के आत्मा पर शक करते हैं। आप जांचिए, आप परखिए, लेकिन जब सत्य सत्य साबित हो जाए तो उसके अनुसार चलने में चौकसी भी कीजिए। लेकिन आप हमेशा परखने की आत्मा से अगर आप आते हैं, तो ये सदूकी और फरीसी और यहूदियों की आत्माएं हैं, जो उस मंडली में खड़े होते थे और लोग कहते थे, गुरुवर सावधान, ये आपको फंसाने के लिए आए हैं। हमेशा याद रखो, सत्य का आत्मा अपने आप को बार बार तुम पर प्रकट नहीं करेगा, और अगर हम बार बार संदेह करते हैं तो हम अपने खुदा पर शक करते हैं। हमारे अंदर भी फिर वही फरीसी यहूदी शास्त्रियों की आत्मा है जो यीशु मसीह पर शक करते थे और उसको फंसाने के लिए खड़े रहते थे। हमेशा याद रखो, वचन में हम तभी बढ़ पाएंगे जब उस सत्य को देखकर हम फिरेंगे। फिरते तो है नहीं, बस दोष और निंदा करते हैं। अब मैं पूछूं, कब तक ये निंदा करोगे? फिर मैं पूछूं, कब तक तुम दोष लगाओगे? फिर मैं पूछूं, कब तक तुम कई याजकों के पीछे पड़े रहोगे? फिर मैं तुमसे पूछूं, कब तक तुम अपने लिए बहुत तेरे चरवाहों को नियुक्त कर लोगे? ये तुम्हारे लिए घटी होगी। अपने लिए केवल एक चरवाहे को नियुक्त करो
अपने लिए केवल एक याजक बनाओ जो खुदा ने तुम्हें दिया, और उसके प्रति ईमानदारी से चलो। क्योंकि जिस तरह से याजक कलीसिया के प्रति ईमानदारी से चलता, वैसे ही कलीसिया को भी चाहिए याजक के प्रति ईमानदारी से चले। और जिस तरह से याजक और कलीसिया एक दूसरे के प्रति ईमानदारी से चलते, वैसे ये अवश्य है कि याजक और कलीसिया अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने। आज क्या कारण है कि याजक कलीसिया की और कलीसिया याजक की बुराई करता है, और इस तरह से वह अपने भेजने वाले को का इनकार करते हैं। आज कोई और नहीं बल्कि याजक ही अपनी ही कलीसिया की बुराई कर रहा है, और आज कोई और नहीं बल्कि कलीसिया ही अपने याजक की बुराई कर रही है। पौलुस ने जब चेलों को देखा तो कहा, क्या तुम्हें विश्वास करते समय सत्य का आत्मा मिला? उन्होंने कहा, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं सुनी। इसका मतलब ये नहीं कि पौलुस ने उनको दोष लगाया या उनकी बदनामी करी, नहीं। पौलुस ने उस घटी की जो उन चेलों के अंदर थी उसकी आपूर्ति की। आमीन। इसी तरीके से खुदा के वचन में लिखा है, यदि कोई निर्बल है तो हम बलवानों को चाहिए कि हम उन निर्बलों की सह लें। इसलिए वचन में लिखा कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। इसलिए वचन में लिखा है कि अवश्य है कि प्रभु का दास सहनशील, कोमल और शिक्षा में निपुण हो, ताकि बहुत से विरोधियों के मनों को अपने खुदा के वचन की ओर फेरे। क्या जाने खुदा उन विरोधियों के मनों को फेरे और वे उद्धार पाएं। मैं यहाँ पर अपने कामों को करने या तो अपने आप को ऊंचा करने के लिए नहीं खड़ा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इस पृथ्वी पर चाहे जितनी बड़े ऊंचे स्थान पे पहुंचूं या इस संसार में सबसे ऊंचे स्थान पर भी बैठ जाऊं, तो भी मैं आज आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि अगर मैं इस संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठ जाऊं तो भी मैं मिट्टी का एक कण हूं। अब मिट्टी को चाहे बहुत ऊंचे स्थान पर रख दूं और चाहे जमीन पर रख दूं, मिट्टी मिट्टी है। मिट्टी कभी भी, मेरे प्यारे भाई बहनों, कुम्हार नहीं बन सकती, और कुम्हार कुम्हार है। इसलिए मुझे इस संसार के सबसे ऊंचे स्थान पर भी अगर आप रख दें तो मैं ये जानता हूं कि मैं मिट्टी हूं, और इस बात पर मैं अपने पिता को धन्यवाद देता हूं कि मेरे मन और मेरे जहन में मेरे पिता ने बहुत कायदे से बिठाया है कि तू एक मिट्टी का कण है। इसलिए तू चाहे जितनी ऊंचे स्थान पे चला जा, तू एक भाप है, तू एक धुआं है, तू एक उस फूल के समान है जो आज है और कल नहीं। अगर तारीफ हो तो उस खुदा की जिसने इस मिट्टी को उठाकर इस स्थान पे रखा। अगर तारीफ हो तो उस खुदा की जिसने इस व्यर्थ और इस निकम्मी चीज को इस रति से बना दिया कि इस संसार में वो अपने सृष्टिकर्ता की बढ़ाई करे। ओह माय गॉड, क्या ही धन्य है वो जुबान, क्या ही धन्य है वो आंखें, क्या ही धन्य है वो कान जो अपनी सृष्टिकर्ता को आदर और महिमा देते हैं। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात ये कि वो अपने बनाने वाले को आदर और महिमा दे। कुछ नहीं चाहता बनाने वाला तुमसे, ना कोई फूल, ना कोई माला, ना कोई ताबीज, ना कोई अगरबत्ती, ना कोई मोमबत्ती, कुछ नहीं। बस केवल एक चीज चाहता है, तुम अपने मुंह से अपने बनाने वाले की महिमा करो। तुम एक बार हृदय से, अपने दिल से उसको धन्यवाद दो। केवल एक बार हृदय से, अपने दिल से अपने पिता का नाम लो।
और कहो, हे अब्बा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इस पृथ्वी पर मुझे जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा। बस वही अब्बा, वही पिता तुम्हारे इस धन्यवाद को अपने हृदय से, अपने कलीजे से लगा के तुम्हें उठा लेगा। लेकिन इतना नहीं कर पाते हम। पता नहीं किन किन बातों पे घमंड है। हमें अपनी पढ़ाई पे घमंड है, हमें अपने बजाने पे घमंड है, हमें अपने गाने पे घमंड है, हमें अपने प्रचार करने पे घमंड है कि हम अच्छा प्रचार करते हैं, हमें इंग्लिश स्पोकन पे घमंड है, मुझे घमंड है हिंदी बोलने में कि मैं हिंदी बढ़िया बोलता हूँ। किस चीज में घमंड? किस चीज का घमंड लेके चल रहे हैं? जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, जो बहुत अच्छा हमेशा इंग्लिश में एकदम A to Z बढ़िया प्रोनाउंसिएशन करता, बहुत बढ़िया वर्ड बोलता, वो एक बार जब मिट्टी में मिलता दोबारा कभी इंग्लिश बोल नहीं पाएगा। खत्म उसकी इंग्लिश। जो बहुत अच्छा दौड़ता, वो मिट्टी में मिला, अब दौड़ नहीं पाएगा, खत्म दौड़ना। मैंने बहुत नजदीकी से इन बातों को देखा है। जिसने बहुत संसार की शिक्षाओं को अपने अंदर भर लिया, खुदा ने डायरेक्ट उसको मिट्टी में मिला दिया। अब वो मिट्टी में लेटा हुआ है। अब उससे कहो कि जो चीजें तूने भरी उसमें से कुछ मुझे दे दे या तो कुछ मुझे समझा दे, कुछ नहीं कर पाएगा। मिट्टी, एक साउंड नहीं आएगा। हेलो, कहां पर है हूं? किस पर घमंड है तुम्हें? उसने कहा, घमंड इस बात पे करो कि तुम मुझे जानते हो। न बलवान अपने बल पे घमंड करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे, और न धनवान अपने धन पर। ओह माय गॉड, क्या वचन है! आनंद आता नहीं है? प्रतिदिन एक नया मन कर देता है। जितना भी दिन भर में चू चा करा है, क्योंकि चू चा तो करते ही हैं भैया, लेकिन हाँ, अब पिता के अनुग्रह से बहुत कम हो गया। लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्या करें भैया? ये जो शरीर है ना, ये तैयार रहता है। इससे ज्यादा तैयार आत्मा को रहना है। किस चीज का घमंड है तुम्हें? हमारा पिता हमें क्या सिखा रहा है मालूम है? हमारा पिता हमें जीना सिखा रहा है। अच्छा, जीना सिखा क्यों रहा है? क्योंकि हमें अनंत जीवन में जीना है ना। अब अगर यही नहीं जी पाए तो वहां अनंत जीवन में जाके सब रायता फैला देंगे। क्या करेंगे? रायता फैला। ताली बजाओ, ताली बजाओ। आप बताइए। देखिए, आपने बच्चे से बोलना बंद करा, बच्चे की तरफ देखना बंद करा, आप अभी भी नहीं मान रहे। वो बच्चा आराम से बैठा है। हम ही बच्चे के अंदर डिस्टर्ब करते हैं। चुपचाप रह के प्रार्थना में मन लगाओ। खुदा बच्चे को देखो आराम से बैठा है। तो कलाम वचन क्या कह रहा कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बने। पौलुस ने कहा कि क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा, हमने तो इसकी चर्चा भी नहीं सुनी। ठीक इसी तरीके से जब एक मसीह को आप देखते तो मसीह आपके अंदर की घटी कमी को, अर्थात आपके अंदर के उन कामों को बताता है ताकि आप अपने उस निकम्मे कामों से फिरें और आप प्रभु के वचन में बढ़ें। इसको बताने के कारण मसीह आपका विरोधी नहीं है, बल्कि मसीह आपको सत्य के आत्मा के द्वारा बता रहा है कि बेटा फिर जाओ। लेकिन आज लोग एक मसीह की बातों को अपने हृदय पे लेकर उसको विरोधी और उसको प्रति निंदा करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से वो अपना उद्धार का प्रतिफल खो देते हैं। मसीह को कुछ नहीं होगा, हम ही अपने उद्धार का प्रतिफल खोएंगे। इसलिए अवश्य है कि जो कुछ वचन में लिखा उसको मानने में चौकसी करें।
आप जब भी एक खुदा के दास से, एक सच्चे दास से मिलेंगे, फिर समझिएगा वचन को, आप जब भी एक सच्चे दास से, एक सच्चे मसीह से मिलेंगे, बिना बोले, मैं फिर बोल रहा हूं, ना वो मसीह कुछ बोलेगा और ना आप बोलेंगे, आपको अपने अंदर की घटी दिख जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब भी आप एक सच्चे मसीह से मिलेंगे, जब भी आप एक सच्चे खुदा के दास से मिलेंगे, आप के बिना कुछ बोले और दास के बिना कुछ बोले आपको अपने अंदर के सारे पाप नजर आ जाएंगे। यह है सच्चे मसीही की, एक सच्चे दास की गवाही, और ये एक सच्चे मसीही की निशानी, एक चिन्ह, जिसको देखते ही सारे आपको अपने अंदर के सारे अधर्म के काम याद आएंगे। याद रखिएगा, अगर आपको एक मसीह, एक दास को देखकर आपके अंदर की घटी कमी नजर नहीं आती, आप एक मसीह, एक दास से नहीं मिले। होगा वो संसार में दास, होगा इस संसार में चेला, होगा इस संसार में एक मसीह, अपने कहे गए के अनुसार, लेकिन खुदा के कहे गए के अनुसार नहीं। क्योंकि खुदा के कहे गए के अनुसार जैसे ही पौलुस ने उन चेलों को देखा, उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया? तुरंत उसने घटी को देख लिया और तुरंत उन चेलों ने अपनी घटी को स्वीकार किया। देखिए स्वीकार किया कि हाँ, हमने तो उसकी चर्चा भी नहीं। आज कोई जना स्वीकार नहीं करता और ना ही आज कोई जना बताता। मैं आपको फिर बता रहा हूं कैसे पहचानेंगे हम एक अच्छे दास को और कैसे पहचानेंगे हम एक सच्ची कलीसिया को। सच्ची कलीसिया वो है जो अपने पिता के कहे गए के अनुसार चलती, और एक सच्चा दास वो है जो अपनी कलीसिया के लिए एक आदर्श बनता है। बस अब मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि मैं एक सच्चा दास हूं या मैं एक याजक। मैं कौन हूं ये आप देखें, क्योंकि मैं अपना न्याय खुद नहीं कर सकता, या मैं अपने आप को खुद नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा दास या बहुत अच्छा याजक। मैं नहीं हूं जब तक मेरा पिता ना गवाही दे। और पिता गवाही कैसे देगा? आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जने पे से आप वचन सुने, लेकिन आप जब बिछौने पे सोएंगे तो आपके अंदर एक बात आएगी, यार वो एक 5 बजे बोलता है, यार बोलता कड़वा है, लेकिन जो बोलता है वो वचन से बोलता है। आप 1 हफ्ते वचन नहीं सुनेंगे, फिर 8वें दिन आप फिर वचन को सुनने आएंगे, फिर 9वें दिन फिर सुनेंगे, फिर आपको कुछ कड़वा लगेगा, फिर आप छोड़ देंगे, लेकिन आप आएंगे यही। क्यों? क्योंकि जो सच्चा है उस सत्य को भला तुम चाहे जितना इंकार करो, लेकिन तुम्हें आना यही पड़ेगा। और इसकी गवाही मैं नहीं दूंगा, इसकी गवाही मेरा पिता तुम्हें बिछौने पर देगा। जब तुम बिछौने पे सोगे तब तुम्हें बोलेगा, मेरा सच्चा दास है वो, जा और जाकर उसकी सुन, वो तुझे बताएगा तुझे क्या करना है। तुम चाहे कहीं पर भी जाओ, किसी भी कोने में रहो, संसार के किसी भी कोने में, मुझे अपने आप को प्रकट करने की नहीं जरूरत। अगर सच में मैं यीशु मसीह का दास हूं और अगर सच में मैं मसीही हूं, तो इसके बारे में मेरा खुदा गवाही देगा। मुझे आपकी गवाही से ना लेना एक ना लेना दो, क्योंकि उसने कहा हर मनुष्य का शब्द झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। तो अब खुदा का वचन सच्चा है तो खुदा ही मेरे विषय में बोले। मैं अपने आप कुछ नहीं बोलूंगा और ना ही मैं आपके कहे गए के अनुसार अपने आप को सुनूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे चढ़ा दें और मैं उस आते हैं बल प्राप्त करके अपने मसीह को भूल जाऊं। ऐसा नहीं। बहुत तेरे लोग मुझे कहते भैया बहुत अच्छा आप वचन प्रचार करते, बहुत तेरे लोग कहते भैया आप तो रोज प्रचार करते, भैया बहुत तेरे लोग कहते भैया आप सत्य प्रचार करते, बहुत तेरे लोग कहते भैया आपकी प्रार्थना से हमारे
रोग चंगे हो गए। बहुत तेरे लोग कहते हैं भैया आपकी प्रार्थना से, आपके वचन जो आप बोलते हैं उसको हम सुनते हैं, हमारा जीवन में बदलाव आ गया। लेकिन इसको सुनकर मैं कभी भी अपने आप को उनके सामने हीरो नहीं बनाता। मैं कहता जो कुछ तुमने करा तुम्हारा परिश्रम, और सुनोगे तो और प्रभु तुम्हें बढ़ाएगा, क्योंकि बढ़ाने वाला केवल एक यहोवा, मैं नहीं। इन सारी बातों को मैं जब से प्रचार कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, लेकिन आज तक आपने मेरे अंदर ये बात नहीं देखी हुई, क्योंकि मैंने आज तक इन बातों को ध्यान ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर ध्यान देना है तो प्रभु के वचन पर दो, अगर आंखें लगानी है तो प्रभु के वचन पर लगाओ, अगर मार्ग पर चलना है तो उस सत्य के मार्ग पर चलो। क्योंकि आज मनुष्य तुम्हें सच्चा प्रभु का दास कहेगा, 1-1.5 महीने बाद वही कहेगा अरे झूठा है, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए सत्य केवल एक खुदावन का आत्मा, और जब तक वो गवाही ना दे तब तक मेरा इस पृथ्वी पर परिश्रम करना व्यर्थ है। और यह अवश्य है कि जब तुम सत्य पर चलोगे तो सत्य का आत्मा तुम्हारी गवाही देगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। मैं निवेदन करूंगा अपने भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग प्रार्थना में चले। अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, उनसे प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध करके, ताकि प्रभु को अपने खुदा माने और उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। हम धन्यवाद देते हैं खुदावन इस संध्या समय के लिए। आपने हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा खुदावन। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि खुदावन इस महासभा इस घर में आपने आपकी योजना के अनुसार रखा है खुदावन। खुदावन आप इस योजना में, आपकी इस महासभा में एक अपना वचन बोया खुदावन, ताकि आप इस वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और इस वचन में बने रहें खुदावन। इसका सामर्थ हम लोगों को, जहाँ भी यहाँ उपस्थित इस महासभा में उपस्थित हैं, उनके हर एक जन के लिए यही दुआ करता हूँ, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके और उसमें बने रहें खुदावन। इस घराने के सभी लोगों को आपका अनुग्रह, आपका दया, आपका करुणा इस घर में बने रहे खुदावन, ताकि आपका वचन को सत्य में हम इस घर के लोग सबको ये वचन में बने रहने की कृपा, आप कृपा के अनुसार आपका वचन में बने रहे। अब मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं हमारे भाई के लिए भी खुदावन उसको बहुतायत से आशीष प्रदान करें, ताकि आपके आत्मा में वो दिन प्रतिदिन वे हम लोगों को ये आपका वचन को सुनाकर हम लोग उनकी आपका वचन में हमारा आत्मा का उद्धार कर सकता है खुदावन। ये उनको आशीष कीजिए, ताकि दिन प्रतिदिन वह अपना आपकी आत्मा में वे प्रचार कर सकें खुदावन। क्योंकि आपने कहा जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है, खुदा उसमें निवास करता है, और खुदा उसमें, हम जानते हैं खुदा हम में निवास करता है, और खुदा उसमें, खुदा ने हम सबों को अपनी आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा हम लोगों ने आज इस महासभा में सुनी, उनको तुम्हें उसमें बने रहें, ताकि तुम पुत्र तथा पिता में बने रहो। और मसीह ने हमको जो प्रतिज्ञा दी वो है अनंत जीवन, जो ईश्वर की इच्छा के अनुसार पूरी करता है, वह अनंत जीवन तक बने रहते हैं खुदावन। आपने जो वचन इस महासभा में दी, वो हम लोगों को सामर्थ और मिलता है, हमको उधर मिले खुदावन, ताकि इस आपका वचन को
सत्यमेव हम लोग ग्रहण कर सकें। जो भी YouTube में सुन रहे हैं खुदावन, उनको भी आशीषित कीजिए ताकि उनको अनुग्रह में बने रहे कि आपका वचन को सत्यमेव एक दूसरे को सुना सके या बता सके या प्रचार कर सके। उनको आपका अनुग्रह और सामर्थ्य दीजिए खुदावन। जो भी इस घराने के लोग सब के लिए यही दुआ करता हूं ताकि ये जो आपका वचन में हम लोग बने रहें और आपका वचन को सत्य में एक दूसरे को बांट सके। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचाओ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद। थैंक यू। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 4:30 बजे भवन में होगी। प्रेज द लॉर्ड।